everyone, this is Dr. Juhi Israni and today I am going to talk about the most mobile joint of the body, which is the shoulder, also known as the shoulder complex. So actually what is so different about the shoulder and क्या अलग है इस joint के बारे में. So shoulder is the only joint of the body जिसका motion almost full 360 degree तक है और कोई भी joint उतना mobility नहीं दिखाता जितना shoulder दिखाता है. सो एज वी नो नाउ कि अगर वो इतना मोबाइल है तो उसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं काफ़ी लेवल तक कॉम्प्रोमाइज्ड है. सो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, जो शोल्डर की स्टेबिलिटी होती है, वो काफ़ी हद तक, काफ़ी लेवल तक से अराउंड 80% तक उसके मसल्स देते हैं जो ऊपर के होते हैं एंड पीछे के होते हैं. सो नाउ वी नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू कीप द मसल्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट स्ट्रॉन्ग so that हमारा shoulder stable रहे along with being mobile. Also a few words about the shoulder blade. So 40% of shoulder का जो mobility होता है, जो shoulder का range होता है, it is because of the motion of the shoulder blade. So now we also know कि अगर shoulder blade के muscles strong नहीं होंगे and shoulder blade का mobility reduce होगा तो उसका impact हमारे shoulder joint पर, उसकी mobility पर दिखेगा. So all the conditions like frozen shoulder, impingement, rotator cuff tear और sprain, ये सारे conditions में हमारा first goal for the shoulder is always to bring back the mobility. But हमारा second goal is to maintain that with the help of strengthening the shoulder joint. So just a few words here about frozen shoulder. So it is very important to keep this fact in mind that frozen shoulder is very common in people who have diabetes. So it's not necessary कि आपका sugar level high होना चाहिए and then ही आपको frozen shoulder का issue होगा. It is also important to remember कि अगर आपके sugar levels जो हैं वो fluctuate हो रहे हैं ऊपर नीचे से around within the span of 3 months और 6 months आपके sugar levels continuously fluctuate हो रहे हैं, then also there are high chances कि आपको frozen shoulder का issue हो सकता है. ऑल्सो जो फ्रोजन शोल्डर होता है वो स्टार्ट होता है विद शोल्डर पेन बट इवेंचुअली से विद इन द स्पैन ऑफ 6 to 9 months वो कंप्लीट रेंज रिस्ट्रिक्शन में चला जाता है. सो जो कैप्सूल होती है शोल्डर की वो इस लेवल तक टाइट हो जाती है कि एक पॉइंट के बाद आपका पेन भी चला जाता है एंड इट इज जस्ट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द रेंज जो है. सो एक्टिविटीज लाइक कोम्बिंग हेयर, अपने हाथ पे ऐसे बैक पे अपने हाथ को लेकर जाना एंड नहाते टाइम पे डिफिकल्टीज एंड अगर आपको ऊपर से कोई चीज़ निकालनी होगी से आप किचन में हो, सो ऐसे डेली एक्टिविटीज़ जो जिनमें शोल्डर का मोबिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो एट सच टाइम्स हमारा शोल्डर का मोबिलिटी रिड्यूस हो जाता है बिकॉज द कैप्सूल इज़ वेरी टाइट. सो नाउ आवर गोल इज ऑलवेज इंक्रीजिंग द मोबिलिटी but the strength is also very much important. So today I am going to show a few exercises of strengthening of shoulder joint and I am going to show the exercises with the help of TheraBand. So ये जो TheraBand मैंने लिया है it's the yellow TheraBand with the least resistance and अगर आपको progress करना है, if you think this is very easy for you, so आप red या blue TheraBand से भी start कर सकते हैं. So let's start with the exercises. द एक्सरसाइजेस जो हमारे एक्सरसाइज होंगे वो मेनली फोकस करेंगे ऑन द शोल्डर ब्लेड, ऑन द रोटेटर कफ मसल्स एंड जो आगे के मसल्स हैं जिनको हम प्रोट्रैक्टर्स बोलते हैं. सो दीज मसल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेबलाइजर्स ऑफ द शोल्डर एंड दे एक्चुअली होल्ड द हेड ऑफ द शोल्डर इनटू द कैप्सूल. सो स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइजेस, मैंने अपने रेजिस्टिव बैंड को अपने राइट हैंड में इस तरीके से पकड़ा है. मेरा एल्बो फुल स्ट्रेट है एंड मेरा जो शोल्डर है वो ना ही ऐसे साइड में है एंड ना ही कम्प्लीटली आगे की तरफ है. इट्स इन मिडवे, ऐसे डायगोनल पोजीशन में है वो. एंड जो रेजिस्टिव बैंड का दूसरा एंड है वो मेरे ऑपोजिट लेग के नीचे रहेगा. इट विल बी स्टेबल देयर. सो नाउ मुझे जस्ट उस रेजिस्टिव बैंड को इस तरीके से डायगोनली ऊपर पुल करना है एंड कम्प्लीटली एक कंट्रोल्ड मोशन में मुझे उसे नीचे लाना है. सो मैं इस तरीके से ऊपर लेकर जाऊंगी एंड कंट्रोल्ड मोशन में नीचे लाऊंगी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट जब आप ऊपर जा रहे हैं सो ऐसे झटके से नीचे नहीं आना, दैट इज अ प्रॉब्लम अगेन एंड वो और डैमेज दे सकता है. सो गो अप एंड इन अ कंट्रोल्ड वे ब्रिंग डाउन.
सो दिस एक्सरसाइज इज फॉर द मसल जो शोल्डर का बल्क होता है डेल्टॉइड, इट इज फॉर दैट मसल, एंड उसके नीचे जो रोटेटर कफ मसल्स होते हैं ये एक्सरसाइज उन पे मेनली वर्क करेगी. सो दिस वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज. द सेकेंड एक्सरसाइज, आपको अपने रेजिस्टिव बैंड को इस तरीके से दोनों हाथों में पकड़ना है एंड पीछे की तरफ लेकर जाना है अपने बैक पे, एंड आपको अपने जो आप जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं उस पर थोड़ा पीछे चले जाना है एंड दोनों पैरों को स्ट्रेट ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है एंड जस्ट उन पैरों को उसी तरह से स्ट्रेट रख के आपको अपने रेजिस्टिव बैंड को इस तरीके से आगे लाना है, दोनों हाथों को क्रॉस करना है एंड जस्ट गेट इट बैक. ओके, सो रेजिस्टिव बैंड को इस तरीके से आगे लाना है, क्रॉस योर हैंड्स एंड get it back. Okay, very easy. And again a very important fact to remember here is that आपका elbow इस exercise के टाइम पे completely straight होना चाहिए. I do not want any movement of the elbow and it is purely for the shoulder joint. So जो ये exercise थी it was for the आगे के muscles जो है pectorals, जो आगे की तरफ से shoulder को stabilize करते हैं. So that was the second exercise. Now the third exercise again a very easy one. मुझे आधे रेजिस्टिव बैंड पे इस तरीके से बैठ जाना है एंड अपने हाथ को इस तरीके से 90 डिग्री पोजीशन में रखना है शोल्डर को. सो लाइक आप देख सकते हैं मेरा एल्बो भी 90 डिग्री पोजीशन में है एंड मेरा शोल्डर भी 90 डिग्री पोजीशन में है एंड आई जस्ट हैव टू रोटेट लाइक दैट. ओके, सो जो रोटेटर्स होते हैं ऑफ द शोल्डर, सो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं शोल्डर की स्टेबिलिटी के लिए. And in conditions like frozen shoulder, rotation is the first motion to be involved. Rotation is the first movement to be affected. So always remember, इसका maintenance of rotation is very important and you have to keep exercising your rotators. So this was the exercise. Shoulder will be in 90 degree position, elbow will be in 90 degree position, and you just have to rotate. Okay? अगेन रिमेंबरिंग द फैक्ट दैट इसमें मुझे एल्बो का मोशन बिल्कुल नहीं चाहिए. द एल्बो विल बी स्टेबल एट 90 डिग्री पोजिशन एंड ओनली द शोल्डर विल रोटेट. सो दिस वॉज द थर्ड एक्सरसाइज फॉर द रोटेटर्स. नाउ द सेकेंड एक्सरसाइज, द फोर्थ एक्सरसाइज नाउ. सो यू हैव टू कीप योर लेग लाइक दिस ऑन द, आप जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, एंड दूसरा लेग ऊपर भी हो सकता है बट आई हैव केप्ट इट डाउन. एंड इस तरीके से आपको उस बैंड को पकड़ना है, द रेजिस्टिव बैंड, एंड यू जस्ट हैव टू टेक इट फार एंड ब्रिंग इट बैक. यू जस्ट हैव टू टेक इट फार एंड ब्रिंग इट बैक. ओके, सो इफ यू वांट इन दिस एक्सरसाइज आप अपने बैक पे सपोर्ट ले सकते हैं बिकॉज यू डू नॉट वांट टू स्ट्रेन योर बैक और योर नेक. सो आपको जस्ट अपने हाथ को इस तरीके से दूर करना है एंड यू हैव टू गेट इट बैक, दूर करना है and get it back. Again remembering that आपका elbow इस पर completely straight रहे and there is no motion at the elbow because we do not want कि biceps और triceps work करे. We just want purely the shoulder and the shoulder blade to work. So this exercise, the fourth exercise that I showed was for the shoulder blades, retractors, जो पीछे की तरफ से shoulder को stabilize करते हैं. So now the fifth exercise that I am going to show, आपको इस तरीके से बैठना है, अपने पैर दोनों तरीके से ऐसे नी पे फोल्ड रखने हैं एंड द रेजिस्टिव बैंड आपको इस तरीके से उसको होल्ड करना है एंड यू जस्ट हैव टू बेंड योर एल्बो, गेट योर शोल्डर बिहाइंड एंड रिलैक्स. बेंड योर एल्बो, गेट योर शोल्डर बिहाइंड एंड रिलैक्स. सो दिस इज द एक्सरसाइज. बेंड योर एल्बो, गेट द शोल्डर बिहाइंड एंड रिलैक्स. सो द इम्पॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर इन दिस एक्सरसाइज, द एल्बो बेंडिंग पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, बट जब आप एल्बो को पीछे लेकर आ रहे हैं एट द सेम टाइम आपको अपने शोल्डर को भी पीछे लेकर जाना है एज इफ आप अपने दोनों ब्लेड्स को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं एंड उनके बीच में डिस्टेंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं दैट मीन्स. सो कम्प्लीटली आपका शोल्डर ऐसे पीछे की तरफ जाना चाहिए. ऑल्सो दिस एक्सरसाइज इज अगेन आपके दोनों साइड के ब्लेड्स जो हैं वो पीछे से जो शोल्डर को स्टेबलाइज करते हैं. This exercise is for that. Okay, so these were the 5 easy exercises for the shoulder joint with the resistive band. Again remembering that आप start इसके साथ कर सकते हैं but you can progress to red and blue जो ज़्यादा amount of resistance देते हैं. Also do comment, like and share my video if you find it helpful.
And also you can call me personally if these exercises, if you need more information about these exercises, or if you want many more innovative exercises for the shoulder. And do let me know your views in the comment section. Thank you so much.